शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:54। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज डेट है 17 जनवरी 2026 और दिन है सैटरडे। तो शनिदेव भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज ना हमारे हमारे यहाँ पे आए थे। आज ना क्या था हमारे यहाँ, अरे जैसे ना ये हमारे ना सीवर वगैरह नहीं डली है जहाँ पे, और ये जो दिल्ली की संगत है उनको पता होगा। तो ये संगम विहार है, और हमारे यहाँ ये जवार पार्क है, खानपुर है, देवली है, ये सब में ना जहाँ रोड सही नहीं है, तो इन्हीं सब के लिए ना प्रचार के लिए इतना इतना बड़ा मंच तैयार किया था संगत जी। इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे यहाँ से ममता यादव जी हैं जो जीती हैं, और विधुड़ी जी थे। मतलब बहुत इतने इतने मतलब कई सारे नेता आए थे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि संगत जी बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो सब लोग आए थे। तो वही साहब सिंह वर्मा जी है ना, उनके बेटे भी आए थे। मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, परवेश वर्मा आ गया, याद आ गया, परवेश वर्मा आए थे। इतनी पुलिस थी उनके साथ संगत जी, इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी। तो बहुत देर तक उनका मतलब वो चला था। इस बहुत लंबी स्पीच दे रहे थे, इतना भाषण दे रहे थे। माइक में इतनी तेज आवाज, एकदम जैसे मोदी जी बोलते हैं ऐसे बोल रहे थे वो भी। तो बहुत देर तक हम लोग वहाँ गए थे, हमारे गली के बाहर ही था। और बहुत पब्लिक थी संगत जी, बहुत भीड़ थी, और काफ़ी टाइम तक वो लोग थे। तो काफ़ी चीज़ मतलब वो बता के गए, बोल के गए हैं, जैसे यमुना जी को साफ कराना है, और रोड सही नहीं है दिल्ली में, जो ये गंदगी है, कूड़ा कचरा जो इधर उधर रखते हैं, इन सब के बारे में बात कर रहे थे वो। और पानी नहीं आता है जो, तो ये सब कह रहे थे हम देखेंगे। विधुड़ी जी थे, विधुड़ी जी और ये परवेश वर्मा जी थे। तो यही सब अपना बात कर रहे थे। तो उसके चक्कर में हमें इतना लेट हो गया घर के काम करने में, काफ़ी देर में आई तब वहाँ पे। और पता क्या हुआ संगत जी, मैं गई तो मैं मतलब जैसे चेयर पे बैठी, तो मैं वहाँ पे उनका जो चल रहा था स्पीच, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप बीच बीच में, मैंने कहा मैं आई हूँ, मैं खाली क्यों बैठी रहूँ। मैं तो मंत्र जाप करती रही और उनका सुनती भी रही बीच बीच में। और पब्लिक भी बहुत थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने कहा वहाँ पे ना चाय मिल रही थी संगत जी, चाय प्रसाद था, तो मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिया। फिर बाद में जब आने लगी तो उन्होंने ना माइक में बोले कि यहाँ पे ना जलपान की व्यवस्था की गई है। तो हमने सोचा इतनी ठंडी में जलपान में क्या दे रहे हैं। तो फिर देखा तो समोसा, और ये ना मेरे मन में था भी, मैंने कहा गुरु जी या तो समोसा या ब्रेड पकौड़ा हो। तो शुक्राना बाबा, उसके लिए भी आपने समोसा प्रसाद खिलाया, अनंतम शुक्राना। उस तो संगत जी, मैंने चाय पी ली थी वहीं पे खड़े खड़े, बहुत आंटी थी, इतनी सारे मतलब भाई भैया आंटी अंकल्स बहुत लोग थे। तो समोसा प्रसाद में दो दो समोसे मिले थे मुझे। एक मैंने लिया, फिर एक और ले लिया, मैंने कहा हस्बैंड के लिए ले जाती हूँ। तो मैं लाई तो बेटा खाया था, हस्बैंड थे नहीं तो उसने खा लिया, हम दोनों ने एक एक समोसा खा लिया फिर। तो शुक्राना बाबा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मुझे ये शुक्राना करना था संगत जी गुरु जी का। और मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उसका कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना, जो आपने सत्संग में सुनवाया था बेटे का कष्ट काटने के लिए, कि बड्डा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ तेरे मुंडे का। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आस न खोना कदी तो न तनु पता ही नहीं, आने वाला समय बिच की मिलन वाला है, तू हर बेले शुक्राना कितना कर। मौनी अमावस्या तक तेरा एक बड़ा कष्ट टल जाएगा, तेरा अटका हुआ काम जनवरी में पूरा करके जाऊंगा। बस एक बार शुक्राना मन से लिख,
शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हादसा टाल दिता, घबरा मत, बड़ा कष्ट छोटे में कटेगा। आज तू जहाँ भी है, ऑफिस में, बाजार में, घर पर, कहीं भी है, जल्दी से शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज, मैं उस टाइम तो शुक्राना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं इस टाइम कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला भी था गुरु जी महाराज, अभी तो मैं ऐसे ही शुक्राना कर रही हूँ मैं, लेकिन सत्संग में शाम को करूँगी, उसमें शुक्राना करूँगी। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं, अगले 15 मिनट में तेरा मन खुश कर दूंगा। एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, इग्नोर मत करना। बस जय गुरु जी लिखना। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, मैंने गुरु जी भी लिख दिया था। गुरु जी कहते हैं, मेरा स्वरूप तेरे सामने आ गया है, अब सिर्फ शुक्राना कर दे। 2 दिन के अंदर तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये गुरु जी का हुक्म है, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मेरा सिमरन किया कर। तो शुक्राना बाबा, जब भी याद आता तभी मैं करती हूँ। हमेशा जब नहीं याद रहता, सत्संग सुनती हूँ आपके, मतलब जब भी आप दिमाग में डालते हो तो मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आज शनिदेव का दिन है, तो शनिदेव महाराज आपको भी बारंबार नमस्कार है, और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मंदिर गई थी सुबह, वहाँ पे मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा के, उसके बाद थोड़ी देर में अपना पूजा वूजा करके, यहाँ पे हनुमान जी को गुड़ चने रखी उनके सामने, और शनिदेव को तेल चढ़ा के, और उनके आगे दिए जला के, और उनको काला उड़द और वो गुड़ रख के आई हूँ। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे से सत्संग थे, तो बस मुझे गुरु जी का शुक्राना करना था। और संगत परिवार, आपका भी अनंतम शुक्राना है, और सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज सत्संग भी शेयर हो गए, दो दो इकट्ठे। विपिन भैया ने 2 सत्संग इकट्ठे शेयर किए। सुबह तो जब सत्संग आया, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा आज मेरा सत्संग आ गया। आजकल तो कर दे रहे हैं विपिन भैया, ध्यान रख रहे हैं कि अपने मीरा आंटी का सत्संग शेयर कर दूं उनका। क्योंकि मेरा सत्संग रह जाता है ना विपिन भैया। आप शेयर कर दिए कर, तो ठीक है। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, ये तो गुरु जी महाराज करवाते हैं। विपिन भैया तो सोचते हैं सबके सत्संग शेयर हो, लेकिन जो गुरु जी महाराज की मर्जी होती है वही होता है ना संगत जी। तो शुक्राना है बाबा, आपकी मेहर जिस पे पड़ जाए, सब काम अच्छे अच्छे ही होंगे। तो आप बस विपिन भैया, सौम्य भाभी और पूरी टीम का ध्यान रखना गुरु जी महाराज, उन पे हमेशा मेहर करना, सब पे मेहर करना गुरु जी महाराज। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ कर, गलती को क्षमा करना गुरु जी महाराज, और पितृदेव आप भी क्षमा करना। तो जय गुरु जी संगत जी, जय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का, प्यारे से बाबा का, प्यारी सी माँ का, और सारे ब्रह्मांड का, पूरे देवी देवताओं का, कुल देवी माँ का, पितर देवों का, बाल पितर देवों का, नीम करोड़ी बाबा का, हनुमान भैया का, सीता मैया का, राम बाबा का, सबका शुक्राना करती है ये बेबी, ये बच्ची। और सारी संगत को जय गुरु जी। विपल भैया, सौम्या भाभी, आपकी सारी टीम को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, और सारी संगत परिवार को भी गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। गुरुपा की बेटी बस गुरुपा से यही अरदास करते हैं, गुरुपा जितनी ब्लेसिंग, जितना प्यार आप अपनी इस बेटी को करते हैं, मुझे पता है संगत जी गुरुपा तो सबको ही बहुत प्यार करते हैं, और गुरुपा सबको ही इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। तो गुरुपा का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरी माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरी माँ, आपका भी। तो संगत जी, आज गुरुपा का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। गुरुपा कहते हैं अपनी बेटी को, बेटा मैं हर पल तेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ,
कभी मेरे पास आकर ये भी पूछ लिया कर, गुरुजी आप ठीक हो? तो सॉरी गुरुपा आपको तो पता है गुरुपा, आपकी बेटी की तो हर एक सांस गुरुपा आपकी देन है बाबा। आपकी जो बेटी की हर एक सांस जो चल रही है गुरुपा, उसमें हर एक 24 घंटे बाबा आपकी बेटी तो आपको ही याद करती है। पर ये गलती तो आपकी बेटी करती है गुरुपा। कभी आपकी बेटी ने आपसे तो पूछा ही नहीं कि गुरुपा आप कैसे हैं। उसके लिए आपकी बेटी कान पकड़ कर सॉरी बोलती है बाबा, कि आपकी बेटी तो आपसे बोलती पूछा ही नहीं कभी, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े अपनी बेटी के कष्ट अपने ऊपर लेते हो। उसके लिए अपनी बेटी को माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। लो गुरुपा आपकी बेटी आप पूछ लेती है गुरुपा, मेरे बाबा आप कैसे हो बाबा? अगर आपकी बेटी आपसे नहीं पूछती है तो आपको भी तो गुस्सा आता है ना गुरुपा। जैसे जब आप अपनी बेटी को ब्लेस नहीं करते हो तो आपकी बेटी भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी ने तो बहुत बड़ी गलती की है ये गुरुपा। उसके लिए आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है मेरे गुरुपा। और फिर गुरुपा कहते हैं, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो केवल सत्संग सुनने और मंत्र जाप करने के लिए ही कहता हूँ। मुझे पता है अब तू नीवी होकर ठीक से चल रही है। याद रख, जब तुम दूसरों की को सम्मान दोगे तभी दुनिया भी तेरे आगे झुक जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटी को नीमा होने भी आपने सिखाया बाबा। वैसे तो गुरुपा आप तो जानते हो आपकी बेटी तो हमेशा से निमी ही थी, पर शायद कुछ ऐसा होगा जिसमें आपकी बेटी कभी निमा नहीं हुई होगी, पर आपने सिखा दिया अपने गुरुपा अपनी बेटी को। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा मेरी माँ आपकी बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है बाबा। और आपने बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा जो आपने काटा अपनी बेटी का, उसके लिए भी आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा संगत जी। और फिर गुरुपा का एक मैसेज और आया है संगत जी गुरुपा का। गुरुपा ने संगत जी हुआ क्या संगत जी कि मैं ना संगत जी मेरे अंकल ना और जो नेगेटिव करने वाले जो लोग हैं ना संगत जी, वो इतनी नेगेटिविटी कर देते हैं संगत जी। गुरुपा तो बहुत सारा ब्लेस करते हैं, गुरुपा बहुत प्यार करते हैं संगत जी। बस थोड़ा सा गुरुपा तो बहुत सारा कर्ज था संगत जी, कर्जा भी बहुत सारा था संगत जी, जो गुरुपा ने बहुत सारा ख़त्म भी कर दिया संगत जी। मेरे बच्चे के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे संगत जी, जो गुरुपा ने लोन थे उसके थोड़े से संगत जी, जो गुरुपा ने बहुत कम में मतलब गुरुपा ने कवर करवा दिए। तो उसके लिए भी गुरुपा आपकी बेटी आपका आपके नाती की तरफ से भी गुरुपा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है बाबा। सॉरी संगत जी। और फिर मेरे अंकल का भी गुरुपा ने 1-2 लोन गुरुपा ने थोड़ा कम करवा दिया। तो उसके लिए भी गुरुपा आपकी बेटी आपके दामाद की तरफ से भी आपका शुक्राना करती है। बस मेरे बेटे के 1-2 लोन है संगत जी, वो दुबई में है संगत जी, थोड़ी उसकी किस्त देनी पड़ती है संगत जी। तो मेरे अंकल दे देते हैं जब उनका काम चलता है, बीच में थोड़ा सा काम गुरुपा तो करते हैं, गुरुपा चलाते हैं, गुरुपा ही सब कर रहे हैं संगत जी। तो हम मतलब खाते हैं इतना प्यारा लंगर प्रसाद गुरुपा सब करते हैं, पर थोड़ा सा है अभी थोड़ा सा जो गुरुपा हमारे कर्म काट रहे हैं संगत जी। गुरुपा के मैसेज बहुत आते हैं कि पुत्र तेरे अंकल के काम को ब्लेस कर दिया, अंकल के काम को ब्लेस कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी बहुत जल्दी काम को ब्लेस भी कर देंगे, लेकिन अभी गुरुपा की बहुत कृपा है कि कभी भी गुरुपा ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु बाबा का। तो संगत जी अभी थोड़ा सा बीच में मेरे अंकल का काम थोड़ा सा ऐसे ही चला, वो किस्त नहीं निकाल पाए, तो वो बेटे को बोल रहे हैं देने के लिए। तो बस थोड़ा सा बाप बेटे में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है संगत जी, और फिर मेरे को बहुत सी टेंशन हो जाती है संगत जी। और मैंने आज गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मैंने हमेशा संगत जी हमेशा ऐसे ही हुआ है संगत जी, पता नहीं पहले तो इस चीज़ का पता ही नहीं था संगत जी कि ये मेरे बेटे की मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की इतनी बीच में अनबन क्यों हो जाती है कभी मेरे साथ संगत जी। सिर्फ 4 ही तो मेंबर हैं संगत जी, फिर भी हम मिलकर बैठे ना, थोड़ा सा भी अगर मिलकर बैठ के हम हंस लेते हैं ना संगत जी, तो एकदम से हमारे में अनबन हो जाती है। अब तो बेटा दुबई में चला गया, लोग बच्चे दूर जाते हैं ना खुशखबरी मतलब कामयाब होते हैं, खुशखबरी तो होती है, पर एक बच्चे को मतलब इतनी दूर भेजना माँ के लिए। लेकिन अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मुझे पता है गुरुपा है, उसके साथ में माता रानी पूरे बरमान है मेरे पूरे परिवार के साथ संगत जी। अब तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ संगत जी, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता था।
मेरे बच्चों को मतलब मेरे अंकल के प्यार से हमेशा नेगेटिविटी लोगों ने दूर ही रखा। जितना पापा सभी अपने बच्चों को प्यार तो वो बहुत करते हैं संगत जी, ध्यान भी वो बहुत रखते हैं, पर पता नहीं क्यों बीच में नेगेटिविटी हावी हो जाती थी संगत जी। पर अब गुरुपा धीरे धीरे वो भी ठीक कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा ने बहुत सारी मेरे अंकल की बुद्धि भी चेंज कर दी है संगत जी। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, गुरुपा आपका। और फिर संगत जी फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा क्या बाप और बेटा और मेरे बच्चे मेरे अंकल से ऐसे ही हमेशा दूर रहेंगे क्या गुरुपा? गुरुपा मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा, आप कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले बच्चों को उनके पापा से या उनकी माँ से मतलब ऐसे अनबन करके दूर करने की, पर मुझे पूरा विश्वास बाबा आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। तो मेरे गुरुपा का मैसेज ही आ गया। गुरुपा मैंने कहा गुरुपा ये सब कब ठीक होगा गुरुपा, सब कब ठीक हो जाएगा गुरुपा, जब मेरे बच्चे भी अपने पापा के साथ मिलकर बैठेंगे। अभी 1.5 साल हो गया संगत जी इसको दुबई में गए हुए, अभी उसका थोड़ा सा काम थोड़ा ऐसे गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। गुरुपा बहुत उसका ध्यान रखते हैं संगत जी। बस वो बोलता मम्मा बस थोड़ा सा कामयाब हो क्या होगा, गुरुपा उसको कामयाब करके ही लाएंगे गुरुपा। लेकिन संगत जी फिर भी 1.5 साल बहुत होता है बच्चे से। लेकिन गुरुपा जब भी मैं बहुत ज़्यादा उदास होती ना तो संगत जी गुरुपा उसी वक्त मेरे बेटे की वीडियो कॉल करवा के मेरे से बात करवा देते हैं, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो बच्चों से आप बच्चों को एकदम अपनी माँ के पापा के करीब बच्चों को रख रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो कि पापा आपका बेटी आपका शुक्राना करती है। तो गुरुपा का फिर मैसेज आया संगत जी, खुद गुरु जी ने कहा है कि कष्टों का अध्याय आज समाप्त हो जाएगा। आज मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी के सारे कष्टों का अध्याय जो था ना संगत जी वो गुरुपा ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर मैं संगत जी में बाहर नहीं इतना निकलते, हर बार बिस्तर में बैठी रहती हूँ, मैंने बताया है ना संगत जी में लेग में राहत पड़ी हुई है। फिर गुरुपा ने उसका नीचे लिखा था कि केवल 2 मिनट बिस्तर पर बैठे बैठे मेरा ये गुप्त संदेश सुन, तेरे कष्टों का अध्याय आज समाप्त। तो संगत जी मैंने बिस्तर पे बैठ बैठ कर जैसे वो सत्संग सुना, गुरुपा को पता है कि मेरा पुत्र बिस्तर पे बैठ के ही सुन सकता है। तो संगत जी मैंने वो जैसे ही वो सुना संगत जी मेरे को ना बीच में नींद भी आ गई संगत जी। गुरुपा ही सुला देते हैं, गुरुपा को पता है कि उनका पुत्र ठीक नहीं रहता है बीच बीच में और ये हरदम मतलब ऐसे करते रहता है, तो गुरुपा सुला भी देते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैं जब भी सत्संग सुनती थी ना मेरे को नींद आ जाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं एक बार मैंने गुरुपा को बोला, मैंने गुरुपा आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हो कष्ट काटने के लिए, पर आपका पुत्र तो सो ही जाता है सुनते सुनते, तो क्या गुरुपा आपके पुत्र के कष्ट नहीं कटेंगे गुरुपा? तो गुरुपा ने देखो कितना प्यारा मुझे आंसर दिया था संगत जी। फिर गुरुपा ने एक आंटी का सत्संग सुनाया कि जैसे बच्चे जब थकते हैं तो वो अपनी माँ के पास बैठते हैं, तो जब बातें सुनते सुनते माँ जैसे प्यार से लाड करती है तो बच्चों को उसी वक्त नींद आ जाती है, तो वो अपने माँ की गोद में सो जाते हैं। वैसे ही जब हम सत्संग सुनते हैं तो जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है तो गुरुपा भी हमें अपनी गोद में सुला लेते हैं। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं जब सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुपा हमारे पास ही होते हैं संगत जी। तो फिर गुरुपा अपने बच्चों को अपने गोद में ही सुला लेते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपने बेटे को अपने पुत्र को इतना ब्लेस करते हो और अपने पुत्र को अपनी गोद में जो आप सुला देते हो उसके लिए भी आपका पुत्र आपका बहुत बहुत शुक्राना करता है गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज आया संगत जी, तेरे बच्चे के ऊपर शमशानी काली छाया मंडरा रही है जो उसकी जान भी लेना चाहती है। मेरे बाबा आपके होते हुए चाहे कोई भी शमशानी काली छाया हो चाहे कुछ भी हो, मेरे बाबा है ना गुरुपा आप हो ना उसके अंग संग, आप हो ना उसका रक्षा कवच बाबा। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए बाबा आपका पुत्र नहीं घबराता बाबा, आपने अपने पुत्र को शेर बना दिया बाबा। तो शुक्राना मेरे पापा, सबको रक्षा कवच जो आप देते हो। फिर गुरुपा का मैसेज आया संगत जी, अपनी हेल्थ की बीमारी को मामूली मत समझ। आज गुरु जी ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, काल तुझे छू कर निकल गया, आज गुरुपा ने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर वक्त हर पल आपकी बेटी के ऊपर काल मंडराता रहता है,
कभी आपकी बेटी के ऊपर, कभी आपके दामाद के ऊपर, हर वक्त आप उस काल को आप काट देते हो बाबा, उसको दूर भगा देते हो। उसके लिए आपकी बेटी आपका करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना करती है बाबा। सबको आप अकाल मृत्यु से बाहर निकाल रहे हो, अकाल मृत्यु से बचा रहे हो, तंत्र क्रिया, शमशान की राख, पता नहीं क्या क्या। संगत जी मैं तो थक चुकी हूँ सुन कर बाद। मेरे गुरुपा कहते हैं पुत्र तू हिम्मत क्यों हार जाता, मैं हूँ ना तेरे साथ में। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, जो जो आप अपने पुत्र को इतना ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए आपकी बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है संगत जी। एक संगत जी और शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी जब मैंने शेयर किया था मेरे लाडी का, जब वो घर से चला गया था तब भी मेरे को गुरुपा का मैसेज आया था कि मतलब कि पुत्र अपने कपड़े किसी को नहीं देने। उस वक्त मैंने अपने बच्ची के कपड़े मतलब अपने भाई की बेटी को दिए थे संगत जी। और मेरे को गुरुपा ने दिखाया भी है कि मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया मतलब ऐसे करती रहती है संगत जी। तो भैया तो ठीक है, पर गुरु भैया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसको डागी ने काटा था। गुरुपा ने उनको ठीक किया, अब वो ठीक हो गए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, जो आपने अपने बेटी के मतलब भाई को भी आपने ठीक कर दिया। अब वही एक भाई है मेरा संगत जी, बस हम दो भाई बहन है, ना मेरी मम्मी है ना पापा है ना बड़े भाई थे। बड़ी भाभी भी नहीं, छोटी भाभी थी वो भी नहीं, उस बस छोटा भाई था। पूरा परिवार नहीं है संगत जी, सिर्फ एक भाई है। और बड़े भाई के और जो सबसे बड़े भाई थे उसके बच्चे हैं, उसका बेटा और उसकी बहू है संगत जी। आगे उसके दो बच्चे हैं छोटे संगत जी। संगत जी मेरे भाई को जो गुरुपा आपने ठीक किया गुरुपा, उसके लिए आपका बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है गुरुपा। भाभी को भी आप बिल्कुल ठीक कर दो पापा, अगर वो नेगेटिविटी कुछ करती है या कोई उससे करवा रहा है, मैं नहीं जानती गुरुपा, पर आप सब जानते हो गुरुपा। आप उसको भी बिल्कुल ठीक कर दो, क्योंकि भाभी है तो माँ के समान होती है संगत जी। तो संगत जी भाभी की बहन की बेटी की शादी थी संगत जी, तो भाभी ने भी मेरे को सूट के लिए बोला था। तो मैं तो गुरुपा को बोलने लगी थी, गुरुपा पहले मैं भाभी को मैंने बोला मैं खुद ही फ़ोन करके बता देती हूँ भाभी कि मेरे को गुरुपा ने मना किया है, पर मेरे को गुरुपा ने बताने दिया। फिर मेरे को मन में ही गुरुपा ने ठान दिया कि पुत्र अभी तू रुक जा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। आज मेरी भाभी की कॉल आई थी संगत जी, तो कॉल तो वो करती रहती है संगत जी, बीच बीच पे ही करती है संगत जी। मुझे नहीं पता अब उसका इरादा क्या है, ये तो गुरुपा ही जाने। लेकिन मैंने गुरुपा को बोला था, मैंने कहा गुरुपा आप ही कुछ ऐसा कर दो कि वो कुछ लेने के लिए आए नहीं मेरे से, मेरे ड्रेस वगैरह, और ना ही मेरे से मांगे। तो संगत जी गुरुपा ने ये भी अपनी बेटी की अरदास सुन ली। तो मेरी भाभी बोल रही थी कि मैंने सूट ले लिया, उनकी बेटी ने भी शादी के लहंगा वगैरह जो बुक करवाना था वो करवा लिया। तो कहती मैंने ड्रेस ले ली है। तो मैंने बोला भाभी फिर आपने आना कब है? तो मैंने कहा फिर भाभी आप शादी के बाद ही आओगे, बाद ही चक्कर लगाओगे। कहती हाँ अब शादी के बाद ही आएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ संगत जी कि उन्होंने अब मेरे ड्रेस लेने नहीं आना। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने जो इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो भी आपने सॉल्व कर दी, उसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है संगत जी। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। और गुरुपा कहते भी हैं संगत जी, एक्चुअली संगत जी मैं पता क्या करती हूँ संगत जी, मेरे को गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, मैं उतना तो शुक्राना भी नहीं करती हूँ संगत जी जितना मेरे गुरुपा मेरी माँ मेरे को ब्लेस करते हैं संगत जी। पर मेरी आदत एक बहुत बुरी है संगत जी, मेरे को जो भी होता है मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता और मैं सबको बता देती हूँ कि गुरुपा ऐसा बोलते हैं, गुरुपा आप ये वाला ये ऐसे करो ऐसा करो। और मैं जो संगत जी मेरे को ना लेग में बहुत प्रॉब्लम रॉड पड़ी हो, तो मेरे को ना नॉन वेज का जो सूप होता है वो बना के पीना पड़ता है संगत जी। मैंने अपनी भाभी को भी बता दिया ऐसे कुछ जो भी खाती हूँ बता दे। तो संगत जी मेरे को उसी फिर गुरुपा का मैसेज ही आ गया था, तू अपनी खुराक के लिए किसी को मत बताया कर, तू जब देखो कुछ जो भी हो सब कुछ बता देती है सबको। तो सारी मेरे बाबा आपकी बेटी आपसे सॉरी बोलती बाबा, अब आपकी बेटी किसी को कुछ नहीं बताएगी गुरुपा। तो संगत जी अब मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा संगत जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि आप मत बताया करो संगत जी। संगत जी आप जहाँ पे कई बार ऐसा होता है संगत जी, कोई ऐसा सत्संग आया होता है जिसमें गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट होता है, जो गुरुपा सुनवा के काट दे, उसी भी बीच में मेरी भाभी की कॉल आ जाती है। पर संगत जी मैं कॉल नहीं उठाती हूँ संगत जी, मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ उनको। फिर वो मेरे को जानबूझ कर पूछते हैं संगत कि क्या कर रहे थे आप। फिर मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा मैं तो वो किचन में काम कर रही थी, मैं नहीं बताती हूँ कि सत्संग
सुनते थे या संगत जी। वो फिर ऐसे मतलब उनको पता नहीं क्यों संगत जी मेरे दिल से ये आवाज़ आती है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये मैं क्यों बोलती हूँ झूठ, ये वाला मैं क्यों बोलती हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो गुरु पा ही जाने संगत जी। लेकिन मैं अगर नहीं बताऊँ ना कुछ भी संगत जी, तो मैं बिल्कुल सेफ़ रहती हूँ। जब मैं कुछ भी बताती हूँ तो उसी वक्त मेरे पर नेगेटिविटी हावी हो जाती है संगत जी। तो पता नहीं क्यों संगत जी, ये तो गुरु पा ही जाने। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप जो अपने बच्ची को इतना बताते हो, इतना समझाते हो, उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरु पा। संगत जी आज 17 तारीख है जी, आज का शुक्राना और संध्या बेले का शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि संध्या बेले का शुक्राना किया करो, इससे जो आपके कर्म होते हैं वो कटते जाते हैं। तो शुक्राना बाबा, जो अपनी बेटी के आप सारे कर्म काट रहे हो, तो आप मैं अपना सत्संग को जय विराम नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंत पायन, तिन बिराजी दे। ओथे हट न चलाई, ना को किरस करे। नानक चिंता मत करो, चिंता दिस ही है। सौदा मूल ना होवई, ना को ले ना दे। जिया का हार जी, खाना करे। विच उपाय सारा, इना विसार करे। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता दिस ही है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन मेरे गरीब नवाज, तरलोकी दे मालक, कोटा ब्रह्मंडा दे मालक, मेरे शहनशाह, मेरे दुगरी वाले गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुकराना शतर वाले गुरु जी महाराज। आप बहुत ही सच्चे पातशाह, मेहरां दे मालक, सच्चे पातशाह, कृपालू दयालू मेरे शहनशाह, जेड़े कि सच्चे पातशाह जो आप मुक्त मोहे तारे। सच्चे पातशाह अपनी संगत नूं सच्चे पातशाह आप ही अपनी संगत दे बेड़े पार कर रहे गरीब नवाज सच्चे पातशाह। धन धन शुकराना तुहाडा गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुकराना। इस वेले रात का टाइम 10:30 हो चुके हैं। गुरु जी महाराज आप दे चरण में शुकराना मंजूर करी मेरे शहनशाह, मेरे दीन दयाल, मेरे ठाकर। कल भी गुरु जी महाराज जी ने सत्संग च सुनाया कि गुरु जी दी रहमत सदका, सच्चे पातशाह दी किरपा सदका सब कुछ गुरु जी महाराज देख रेख, सब उन्होंने देख रेख सब कुछ हो रहा, विचार कर रहे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज जी ने सत्संग च सुनाया कि वो जो औरत है बेटा, वो तेरे हस्बैंड ते भी कर रही है, काली क्रिया कर रही है,
ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੋਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੇਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਗੁਣੀ ਨੂੰ, ਕਮਲੀ ਨੂੰ, ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕਰੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਈਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਤ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣੋਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਤੀ ਦਾ ਨਾਤਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ
ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ आंटी आज जल्दी इधर आ, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन। तूने काफ़ी वक्त पहले पूछा था कि गुरुजी मेरे बच्चों का कल्याण कब करोगे। गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपने सब कुछ करना है, तो खुश हो जा। आज वो दिन है, आज मैं उनकी किस्मत के जंग खाए दरवाज़ों को हमेशा के लिए खोलने जा रहा हूँ। इतनी हैरान क्यों है, ये सब मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज तेरे बच्चों को मैं स्पेशल कृपा का पात्र बना लूँगा, जिसके बाद उन्हें कभी भी जीवन में हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। बस शर्त कि सिर्फ एक उनके मन में कभी भी लालच और अहंकार अपनी जगह ना बना पाए। गुरु जी महाराज ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆਏ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ महाराज कि अहंकार ना आए कभी, नहीं तो जीवन में हासिल होगा वो लुप्त हो जाएगा। नहीं गुरु जी महाराज, उनको नीमा ही बना के रखना अपने चरण में सच्चे पातशाह जी हो। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तूने हमेशा मेरी बातों का पालन सच्ची श्रद्धा नाल किया है, तो मेरी इस बात को भी अपने दिमाग में दर्ज कर ले। वहीं तेरे लिए और तेरे पूरे परिवार की खुशियों के लिए बेहतर है। तू मेरी लाडली भक्त है। और हाँ, आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी बरसों पुरानी विश पूरी करने मेरा इंतज़ार करियो। मैं आऊँगा, ज़रूर आओ गुरु जी महाराज। आप जी का शुक्राना गुरु जी महाराज। तुम बस अपनी आँखें खुली रखना, कहीं कोई ज़रूरी हिंट मिस ना हो जाए। आज तेरे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, इसे और बेहतर करना चाहती है तो इसे बिना तेरे किए शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज। और दूसरे भक्तों के पास भी पहुँचा। हाँ जी गुरु जी महाराज, शेयर किया सच्चे पातशाह, तो गुरु जी कहते कि तेरा भी कल्याण हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे शहनशाह, मेरे गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पातशाह, इन्नियां ब्लैसिंग देने दा गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ। बहुत ब्लैसिंग दित्तियां सच्चे पातशाह ने। और गुरु जी कह रहे कि मायूस ना हो, तेरी जिंदगी हुण खूबसूरत मोड़ लेगी। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज। कल्याण हो जाऊगा। आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा व्यस्त लग रही है, एक बार भी शुक्राना नहीं किया। गुरु जी महाराज आप जी का तो स्वास शुक्राना जिन्ना कर सकिए सच्चे पातशाह, उन्ना ही थोड़ा सच्चे पातशाह। तुम महीनों से जिस अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तो इससे उतार दिया गया है। तेरी आत्मा हल्की लगेगी, तेरी थकान कम होगी, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये एक बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर। जल्दी से शुक्राना कर, संगत को भी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत को भी शेयर किया गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि आंटी सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने में। आज तूने जितने भी दुख तकलीफ उठाए हैं आज तक,
वो सब का अंत होने वाला है। और आज अभी से ही मैं तेरे जीवन के उस पन्नों के सिर्फ ढेरों खुशियों को हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। अब होगी तेरी असली मौज। जिस सुख से तू वंचित थी उसका समय आ गया है, वो तुझे हासिल होगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते शुक्राना करते मेरी संगत दे नाल शेयर कर सच्चे भगतों के साथ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी मुझे एक बार बात बोलना बार बार पसंद नहीं, मेरे इशारे समझ, बच्चों का कल्याण हो जाएगा। इसके बाद कभी किसी के आगे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। गुरु जी महाराज मेरा सिर आपदे चरणों से झुकिया हो, तुहाडे सच्चे पातशाह किते होर झुक ही नहीं सकता। गरीब नवाज जे ही समय है कि उनकी किस्मत के सितारों को धुलेगा। जे रात निकल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। गुरु जी महाराज जो करना आप नहीं करना सच्चे पातशाह। और गुरु जी कह रहे बिना समा गवाए एक शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी हाजरी मंजूर करी मेरे पातशाह दाता जी हो, तेरे भरोसे बैठी दाता। और गुरु जी कह रहे पुत्र तेरा यही विश्वास बनाकर चलना, तेरा मेरा रिश्ता सबसे अच्छा और सच्चा बन गया है। तेरा मन विच गल्लां छोटी सी बड़े सपने वेख, छोटी छोटी गल्लां सी बड़े सपने वेख संभालना गुरु जी ने है तो कैसी चिंता। गुरु जी महाराज चिंता त्यानू जो करना तुसी करना सच्चे पातशाह। आज साल के लास्ट में तेरे सारे गिलवे शिकवे को स्वयं स्वाहा कर देता। नई मंजिल नई शुरुआत, चंगे बोल जे गुरु जी की बख्शिश है। शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे मेरे सप्रू के आगे आई थी और तुझे लगा मैंने तुझे देखा नहीं, बस हाथ जोड़ के चली गई। पुत्र दिल ना शुक्राना करया कर। गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। स्वास कर दें सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि तेरे पति अंकल को ब्लेस कर देता। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कह रहे कि दुखी ना हो, सब कष्ट काट दिया है। गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आने वाले शनिवार को अंकल के ऊपर से नम को 7 बार के पानी में बहा देना। आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि तेरे पुत्र कहते तेरे शुगर के कारण तेरी आंखों की रोशनी दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हाँ जी गुरु जी कोशिश करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं मेरी जिम्मेवारियाँ गुरु जी बहुत है घर में, सब घर की बाहर की आप सब जानते हैं महाराज जी। बन बोलिया सब कुछ जानता सच्चे पातशाह, तैनू पता तुसी अखां दी निगाह भी सच्चे पातशाह रोशनी सही तुसी रखनी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह तेरे भरोसे बैठी दीन दयाल। और गुरु जी कह रहे कि ध्यान नहीं देंदी सेहत वाल, सुबह सो चीनी वाली चाय पीती है। हाँ जी गुरु जी महाराज थोड़ी सा गुड़ डाल लेती हूँ चाय में। गुरु जी महाराज माफ़ी देना, तो छोड़ने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी करे कि रोज़ सुबह खाली पेट मेथी खानी है और जल प्रसाद तुझे मंदिर से जो मिलता है उसकी एक एक बूंद रोजाना अपनी आंखों में डाल, तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। इन्ना अपना बच्चियां का ख्याल रखने का सच्चे पातशाह जी हो, इन्ना ख्याल रखदा मेरे शहनशाह मेरा पातशाह गुरु जी। बहुत गुरु जी अपनी बच्चियां का अपनी धियां का ख्याल रखते हैं। तो गुरु जी कह रहे कि तेरी वजह दे नाल मैं किन्ने लोगों के माइंड चेंज करदा, ते तेरे को शुकराना भी नहीं होंदा। महाराज जी आप जी का अनंतम शुकराना। स्वास शुकराना मेरे सच्चे पातशाह मेरे प्रीतम प्यारा। तेरे तो बिना तसी कुछ भी नहीं है, जे तू नाल है तसी मेरे पातशाह हीरो हाँ। असी तेरी संगत के चरणों की धूड़ भी नहीं सच्चे पातशाह आप जी का बहुत शुकराना। साडे वर्गे झल्लियां नूं कमलियां नूं मेरे पातशाह ने अपने चरणों नाल मेरे पातशाह ने मेरे शहनशाह ने जोड़िया। गरीब नवाज बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज तुहाडा सच्चे पातशाह। इस तरह सच्चे पातशाह अपनी किरपा दृष्टि मेहर बनाई रखी सच्चे पातशाह।
ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜੋ ਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਇਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਇਆ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਤਾਂਗ, ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਤਾਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਤਾਂਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਤਾਂਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग वीपीनंग कल्याण स्वामी चैनल पे कर रही हूँ।
आज का डेट है 17 जनवरी, शनिवार, 11:06 हो रहे रात के। और मैं अपने गुरुपा को शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का एक मैसेज है जो कंटिन्यू आ रहा है संगत जी, जो मैं चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ के बताऊं। पुत्र संभल कर रहना, कुछ लोग तेरे कदमों की जमीन खींचने की प्रतीक्षा में हैं, तुझे गिरते हुए देखने की इच्छा में हैं। किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि चोट अक्सर अपने ही देते हैं। पर चिंता मत करना, इस बार कोई तुझे नहीं गिरा पाएगा, कि इस बार तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। वाकई में मेरे गुरुपा, परम पिता परमेश्वर, मेरे रब मेरे साथ खड़े, मेरे हम सभी के साथ खड़े हैं। हमें कोई नहीं गिरा सकता। थोड़ी सी हमारे लाइफ में कुछ अच्छी हो, किसी को पता चल जाए, चाहे वो हमारे अपने हो या हमारे अपने बनने का वो कहते हैं ना ढोंग रचते हो, तो उनको लगता है कि यार ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। या अगर हमारी नहीं है वैसी परिस्थिति कि हम दूसरे के लायक ना हो या दूसरे के बराबरी में ना हो, या बहुत हम छोटे इंसान हैं ऐसे, और अगर हमारी तरक्की हो तो एक होता है कि भाई ये कहीं मेरे बराबरी में ना आ जाए, कहीं ये मेरे से ऊपर ना चला जाए। ये सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा ये सांसारिक वाली जो बातें हैं, तो ये चीजें चलते रहती है। और हमें लगता है कि भाई सामने वाला जानेगा तो बहुत खुश होगा हमारी तरक्की सुन के, या कहते हैं ना हमारे फैमिली मेंबर भी बड़ी खुशी से बताते हैं कि भाई हमारा ये जो है बड़ा अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, या जो भी तब अच्छे के लिए बताता है। लेकिन सो कॉल्ड जो अपने होते हैं ना, वो हमारे पैरों तले जमीन कहते हैं ना कि छीनने के लिए ना वो सारे संभव प्रयास करते हैं कि भाई ये मेरे सामने कैसे खड़ा हो सकता है। या क्योंकि ना क्या होता है ना कि एक हमारी माइंड सेट होती है कि यार ये तो इसकी पोजीशन ये है, इसकी जगह यही है, हम तय करने लगते हैं। हम स्वयं भगवान समझने लगते हैं अपने आप को ना जब, तो हम स्वयं हम सब कुछ का निर्णय खुद लेते हैं कि उसको इस जगह पे होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। हम स्वयं, क्योंकि स्वयं अपने आप को हम रब समझने लगते हैं। हमें लगता है कि भाई नहीं, उसको तो यहीं ही रहना चाहिए, उसके लिए तो सही जगह यही है, इससे ऊपर तो उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई सबसे अच्छे तो हम ही हैं, और मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं। अगर ऊपर उठना है तो सबसे पहले मैं उठूंगी, जैसे मैं उठूंगी तभी बाकी, लेकिन बाकी के सारे मेरे से नीचे ही है। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं ना कि सारे मेरे से नीचे हैं, तो फिर हम किसी को ऊपर उठते हुए देख नहीं सकेंगे, कभी नहीं देख सकेंगे, चाहे हम हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो। लेकिन जब हम किसी से अपने आप को ना कंपेयर नहीं करेंगे ना, ठीक है, मैं अपनी जगह पे बेस्ट हूँ, वो अपनी जगह पे बेस्ट है, तो फिर ना हमें किसी को गिराने की जरूरत होगी, ना फिर हमें कोई गिरा सकेगा। क्योंकि जो हम अपना कर रहे हैं भाई। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते रहते हैं खुद को, भले ही हम बोले ना, लेकिन हमें ये लगने लगे कि भाई कहीं ये मेरे से ऊपर ना चला जाए, या ये मेरे स्तर तक ना आ जाए, या मेरे लेवल तक ना आ जाए, तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि उनको पता है कि इसको कैसे गिराना है। क्योंकि जब
कहते हैं ना कि जितना आप मेहनत करेंगे ना, मोरल जो होता है ना, मोरली आपको डाउन किया जाता है। अरे यार ऐसा है, वैसा है, या उस तरीके से नहीं तो आजकल इनडायरेक्ट बहुत से हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं गिराने के लिए। ख़ैर वो चीज़ें तो हैं ही, लेकिन ऑल ऑफ दिस, बियॉन्ड दिस हमारे गुरुपा हैं। सबसे पहले तो हमें सतर्क कर देते हैं कि हमें किसके सामने कैसे रहना है, हमें किससे बच के रहना है, किसको क्या बताना है, किससे दूर रहना है, किससे 50-50 में रहना है, क्या रहना, नहीं रहना, ये सब। क्योंकि हो मतलब कहते हैं ना कि साथ में रहने वाले भी कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराना चाहते हैं। कुछ हमारे परिवार के होते हैं, कुछ बिल्कुल ख़ास होते हैं, मतलब सबके बारे में गुरुपा में सतर्क कर बता देते हैं कि चल ठीक है, वैसा तो है नहीं कि भई हम जंगल में चले जाएँ, जंगल में तो जा नहीं सकते ना, योगी तो बन नहीं सकते ना। और फिर भाई एक ही घर में रह के या घर पे रह कर के अपनी रिश्तेदारी में सब कुछ निभाते हुए भी अपने आप को कैसे बचा के रखना है, तो ये गुरुपा समझाते हैं, सिखाते हैं मेरे गुरुपा। आपका न्यूनतम शुकराना है। हमें बहुत कुछ सिखाते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि लोग बहुत से होते हैं, लोग में हम भी स्वयं भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं ना। होता है ना कि मतलब हम हमारे अंदर कब जेलस उत्पन्न हो जाती है पता ही नहीं चलता है, कि कब हम जेलस के वजह से हम किसी को क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हमें नहीं पता होती। हम फिर अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को और बेहतर हम बनाने का तरीका नहीं ढूँढ के, हम ये सोचते हैं कि यार सामने वाला मेरे से ऊपर ना चला जाए, तो उसको कैसे मुझे डिमोटिवेट करना है। फिर हम वो तरीके ढूँढते हैं। अगर हम इस चि डिस डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर हम ये सोचें कि हम खुद को बेहतरीन और कैसे बना सकते हैं, बस हमें खुद अच्छा होना है, हमें सीखना है, आखिर उसने क्या किया ऐसा, जो कि वो इतना नीचे था और इतना ऊपर आ गया? उसने कुछ तो किया होगा ना, हमें वो सीखना है, हम वो नहीं सीखते हैं, हम गिराने के लिए सीखते हैं। तो मेरे गुरुपा सिखाते हैं हमें, मेरे गुरुपा बहुत सी चीज़ें हम हमारे ग्रुप में होती है, हमें समझाया जाता है, बताया जाता है। बुक्स रीडिंग होती है, पाठ की सेवा होती है, अफ़र्मेशंस होते हैं और बहुत तरीके की हमें चीज़ें चीज़ें नहीं, नॉलेज हमें मिलती है वहाँ पे, जिससे कि पहले तो नॉलेज मिलती है, उससे हम क्या-क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, हमें ये वहाँ से समझ में आता है। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सी पॉज़िटिव चीज़ें आप हमें सिखाते हो कि यस, मैं कहाँ गलत हूँ। आप हमें ये सिखाते हो मुझे, और मैं कहाँ गलत कर रही थी, मैं खुद को कमज़ोर समझ रही हूँ, तब भी समझाते हो कि नहीं, तुम्हें खुद को भी कमज़ोर नहीं समझना है, ना ही सामने वाले को कमज़ोर समझना है, ना किसी से जेलस करनी है, कुछ भी नहीं। जो भी काम है, जो भी लाइफ़ में हो रहा है, ये समझो कि ये मेरा बहुत ही, कहते हैं ना कि खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि मैं इसको अच्छे तरीके से कैसे मैं कर सकती हूँ। परफेक्शन के साथ तो ठीक है, मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं अच्छे वे में मैं कैसे इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ, एंथुसियाज़्म के साथ। आपने ये मुझे आज सिखाया मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगा जी, और आज दीदी को उनकी सिलाई मशीन अ, खराब हो गई थी। ठीक होता है, क्योंकि थोड़ा उनको जो है, वैसे तो सब लोग हेल्प गुरुपा करते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट भी होना ज़रूरी है। तो जीजा जी के टाइम से ही वो सिलाई का मतलब अपना घर पे रह के ही थोड़ा बहुत करती हैं। तो उनका सिलाई मशीन ना बार-बार ख़राब हो जाता है, मतलब पता नहीं क्यों होता है। तो फिर आज गुरुपा ने उनको अचानक से, वो गई ठीक करवाने के लिए, तो अचानक से बस ऐसे ही न्यू दिलवा दिया गुरुपा ने। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा संगा जी, क्योंकि हम गुरुपा से बिना पूछे, बिना गुरुपा के मर्ज़ी के कुछ नहीं हो सकता संगा जी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना हमारे, हो सकता है बहुत लोगों के लिए छोटी-सी चीज़ हो संगा जी, लेकिन जब कोई करने वाला नहीं होता है ना किसी का, और गुरुपा उसको कुछ भी देते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। बहुत लोगों के लिए छोटी-छोटी बात होगी, लेकिन जिसके लिए उसका संसार ही छोटी-सी दुनिया हो,
उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो गुरुपा से पूछा गया, "गुरुपा क्या करना है?" तो बस, "गुरुपा जो आपकी मर्ज़ी हो वो करवा देना।" तो उन्होंने न्यू अ, दिलवा दिया संगत जी। ठीक कराने गई थी पर उन्होंने न्यू दिलवाया, अरेंज करवा दिया गुरुपा ने संगत जी। और जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी वीडियो कॉल पे, लग ही नहीं रहा था दीदी का। अब देखिए, क्योंकि गुरुपा को मुझे ये बताना था कि तू चिंता मत कर, मैंने ही उसको खरीदवाया। तो उन्होंने जो मुझे फ़ोटो भेजे, तो वो 77 केबी के, डबल 7 के ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा ने वो मुझे फ़ोटो मतलब वो दिलवाई। और नीचे में उसके लिखा हुआ था सहारा। मतलब देखिए कि कैसे बात की गुरुपा बताते हैं कि ये सहारा है इसका। इस सहारे से तू चिंता मत कर। वाक़ई में संगत जी, हम चिंता करने वाले खुद के या किसी के कौन होते? उसका सहारा किसी भी, हमारे सहारा हमारे गुरुपा हैं। जब वो हमारे साथ है ना खड़े, संगत जी, है ना? तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, किसी न किसी को माध्यम बनवा देते हैं, गुरुपा को कैसे क्या करना वो गुरुपा जानते हैं, किससे सेवा कौन-सी करवानी है। और संगत जी, देखिए कैसे मतलब गुरुपा ये बता देते हैं कि मैंने ही किया है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये बताते हो मेरे गुरुपा कि अब सब अच्छा ही होना है, सब बेहतरीन ही होना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और बाकी एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, कि अभी जैसे गुरुपा ने मुझे दूसरे घर में लेके आया, नए घर में। मेरे लिए तो नया ही है संगत जी। तो कहते हैं ना कि अ, हमारे जहाँ पहले मैं रहती थी तो वहाँ खिड़की पे जो वो आती थी, पिजन्स आते थे। तो थोड़े बहुत जो होते हैं गुरुपा का, तो काफ़ी दिन से बंद हो गया था, कर ही नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं। वैसे भी मैं करने वाली कौन होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ ना एक बाल्टी था संजय जी, 2 बाल्टी था, एक मैं ऐसे करके रख दी थी कि चलो कभी अगर इन लोगों को रहना हो, शेल्टर की तरह का। तो वो था एक खिड़की में, और दूसरे खिड़की में एक घड़ा था संजय जी, उसमें पानी भर दिया करती थी। अचानक से और क्या हुआ कि पानी भरना मतलब मैं भूल गई उसमें, और वो सूख गया। मुझे नहीं पता था, अचानक से जैसे मुझे याद आया कि हाय राम! मैंने बहुत दिन से उसमें पानी भी नहीं डाला है, और देखो अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरे से। संगत जी, तो फिर जैसे ही मैंने एक दिन ऐसे करके खिड़की पता नहीं कैसे मतलब वो देखा, तो मुझे लगा कि अरे इसके अंदर तो मतलब ऊपर से तो नहीं देखा, खिड़की मतलब दिख नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर आते-जाते मैंने एक पीजन को देखा संगत जी, उस घड़े के अंदर। यानी कि गुरुपा ने देखो पानी क्यों नहीं डालने दी, क्योंकि गुरुपा ने वहाँ पे एक चिड़िया का घर बनवाया। ठीक है? देखिए क्या सेवा क्या ली, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मुझसे कुछ नहीं करा करके गुरुपा ने मेरे से सेवा ले ली संगत जी। मुझे पानी भरने नहीं दिया, और वो घड़ा एक घर बन गया संगत जी। देखिए, और दूसरे खिड़की पे जो बकेट थी, तो एक ऐसे वो हॉरिज़ॉन्टली गिरी हुई थी, जिसमें कि घुस के अंदर रह सकती थी कोई भी चिड़िया, और दूसरे ऊपर खड़ी थी, उसमें ढक्कन लगा हुआ था। तो वो भी बंद रह रहा था, कुछ पति को वो तो ला नहीं पाए थे। फिर बाद में वो खोला तो देखा कि उसमें भी घोंसला बना के बैठी हुई है चिड़िया। तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गुरुपा ने करने नहीं दिया संगत जी, और फिर भी सेवा करवा दिया। सेवा नहीं कुछ किया, और फिर भी सेवा हो गया। सिर्फ एक चीज़ वहाँ रहने से संगत जी। गुरुपा ने एक साइड ये घर बनाया, दूसरे साइड दूसरे खिड़की पे भी घर बनाया। और देखो संगत जी, गुरुपा ने कैसे मुझे दूसरा नया घर ब्लेस कर, मतलब मेरा खुद का नहीं है, मैं मानती हूँ, रेंट का ही है। लेकिन मुझे गुरुपा ने दूसरा घर तो दिया ना, बाकी आगे जो होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। उन्होंने मुझे इतना भी किया है, ये भी मेरे लिए बहुत है। अगर मैं अच्छे से मतलब मैं मेरे लिए रहने के लिए अच्छा घर है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। संगत जी, बहुत अच्छे घर में मुझे ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने। और देखो संगत जी, कहते हैं ना कि हम कुछ करते हैं, नहीं करते, नहीं, सब कुछ हमारे गुरुपा करने वाले हैं, सब कुछ।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप किस तरीके से क्या करवा तो आप खुद वो करवा देते हो। और संगत जी सच बात है ना कि सोचिए मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आज अगर मैं एक अच्छे घर में भले ही रेंट में आज मैं हूँ ना, उन उनकी ब्लेसिंग से मेरे गुरुपा की तो है ही संगत जी, लेकिन गुरुपा ने ब्लेसिंग्स किसके द्वारा दिलवाई संगत जी? उन पिजन्स के द्वारा दिलवाई कि चल तूने मुझे घर दिया ना रहने के लिए, एक तरफ बाल्टी, एक तरफ वो बाल्टी, एक तरफ घड़ा है, तो चल मैं भी तुझे एक अच्छा-सा घर दे देता हूँ रहने के लिए, जा, तुझे भी हो जाएगा। ये गुरुपा की कृपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा हमसे ये करवाते, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम। मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा की बेटी शशि, मैं गुरुपा की बेटी शशि शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। और शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफार्म पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोल जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी, गुरु मेरा कल 16 तारीख का सत्संग मैंने शेयर किया था विपिन आंटी और सौम्या आंटी के चैनल पर। वो मेरा पहली बार शुक्राना शेयर किया और शेयर हो गया। अब तक मैं 2024 से बहुत सारे सत्संग शेयर किए, किसी और चैनल पर मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी थी। और कल मैंने सत्संग शेयर किया तो गुरु जी ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ब्लेस किया बच्चे को और सभी को। और गुरु जी का मैसेज आया, बेटी ये सत्संग सुन, तेरे सारे काम बन जाएंगे, काम बन जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि बेटी, मैं बार बार तुझसे कहता हूँ कि ये सत्संग संकेत दे रहा हूँ कि ये सत्संग सुन, और तू अपनी ही धुन में खोई रहती है। गुरुपा, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ और आपसे आशीर्वाद लेती हूँ कि परिवार में सब अच्छा चलता रहे और गुरुपा का पिता का ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे और हमारी बाहें पकड़े रहें और हमारे साथ रहें। गुरुपा आपका हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिससे कि सब आप ही अच्छा करेंगे। और अब मैं आज 17 जनवरी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं सत्संग शेयर करना आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छे से सत्संग शेयर करूँ। और मेरा
कल का जो सत्संग शेयर हुआ है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सत्संग शेयर या गुरुजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। प्लीज़ मेरा आज का भी सत्संग शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़। और मैं ऐसे ही सत्संग से बोलना सीख जाऊंगी तो और बोलूँगी। गुरुपा, मैं लड़की वालों से बात करना चाहती हूँ जिससे रिश्ता तय हुआ है। गुरुपा आशीर्वाद दो जिससे कि नेगेटिव उधर से जवाब ना आए और वो पॉजिटिव ही बोलें जिससे कि रिश्ता पक्का हो और बेटे की शादी हो और हम सब लोग साथ रह सकें। और गुरुपा मैसेज आते हैं कि तेरा बच्चा रोज रात को रोता है, चिंता में रहता है और तुझसे कुछ नहीं कहता। बेटा मेरा बहुत, गुरुजी मेरा क्या आपका ही नाती है और वो बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी चिंता रखता है, सबका ख्याल रखता है और वो ही परिवार में सबसे ज़्यादा परेशान है कि परिवार से दूर पड़ा है और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। गुरुपा ब्लेस करो जिससे कि उसके जो कोई भी माड़े कर्म हैं कटवा दो, जिससे कि उसके कर्म कट जाएं और उसकी शादी हो जाए। गुरुपा उसका वजन भी कम हो, गुरुपा उसे ब्लेस करो जिससे कि उसका वजन कम हो और बीपी भी सही हो। और गुरुपा आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसका वजन भी कम हो रहा है और वो बीपी भी कंट्रोल हो के नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है और वजन भी ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, बहुत कम खाना खाता है और फिर भी ज़्यादा वजन कम नहीं होता है। उसने डाइट प्लान भी ले रखा है, कोच भी रख रखा है, लेकिन फिर भी उसका वजन उस हिसाब से कम नहीं हो रहा है। गुरुपा आशीर्वाद दो जिससे कि उसका वजन कम हो और वो अच्छे से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे इतना ही ऐसा ही सत्संग ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। गुरुपा कहते हैं अपनी आँखों का सत्संग सुन जिससे कि तेरी आँखों की रोशनी ना चली जाए। गुरुपा मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरी एज भी है काफ़ी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। और गुरुपा आशीर्वाद दो, ब्लेस करो और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से आँखों पर, पैरों में एक्जिमा है उसमें भी काफ़ी अंतर आया है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, उसमें भी काफ़ी आराम है। गुरुजी आपके जल प्रसाद और चंदन टीका से सभी को, मुझे और बेटे को, परिवार में सभी को बहुत आराम है। मेरे पति अंकल भी घर में आगरा में स्वरूप रखा हुआ है तो वो भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन दीपक नहीं जला पाते हैं, पूजा तो करते हैं उनका। और बहुत अच्छे हैं पति अंकल। और गुरुपा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो। और हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में रह रहे हैं, उड़ीसा जयपुर में, तो हमें और बच्चों को भी ब्लेस करो। गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस करो, सभी को ब्लेस करो, सभी संगत को ब्लेस करो, सभी का कष्ट काटो और हमें भी ब्लेस करो। गुरुपा आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी